तो क्या बोल रही थी मैं, फिर से Hey everyone, welcome to the vlog. This is Pallavi. मैं बैंकर भी हूँ और एक स्टूडेंट भी, एक एस्पिरेंट भी. थोड़ी सी ढीली हो गई हूँ एज एन एस्पिरेंट, बट थ्रू दिस वीडियो एंड फ्रॉम दिस डे टुडे we are going to start a series of 365 days where each day I will set a target for myself and I will show you whether I completed it. मैंने कंप्लीट किया कि नहीं किया वो टारगेट. और वो टारगेट मतलब ऐसा होगा कि जैसे 5 घंटे का एक वीडियो देख लिया, मतलब 5 घंटे पूरा नहीं देख पाएंगे पर 3 घंटे तो देख ही लेंगे, किसी परसेंटेज का या क्वांट्स में बात कर रही हूँ. इसी तरह से रीजनिंग में, इसी तरह से इंग्लिश में. तो हम लोग धीरे धीरे करके ऐसा डे वाइज अपना टारगेट सेट करेंगे और इसको करेंगे. इससे मेरी भी ग्रोथ होगी और मैं डेली अपलोड भी कर पाऊँगी, क्योंकि बिकॉज आई डू नॉट अपलोड डेली या फिर कुछ कंटेंट नहीं रहता है या कुछ मैं अपलोड नहीं कर पाती. बट इसकी इनिशिएटिव की वजह से कर पाऊँगी और पढ़ाई भी हो पाएगी. तो फ्रॉम टुडे ओनली आई हैव स्टार्टेड दिस. सो मैं ये जो बता रही हूँ टारगेट्स, ये एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल या ऐसे और एग्ज़ाम्स जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट का है, जूनियर असिस्टेंट करके है, उसके लिए ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स के लिए है ये, जिसको कंप्लीट करना है. अभी तो मैं बैंक में हूँ, आईडीबीआई बैंक में, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बैंक जस्ट नीचे है सीढ़ियों से, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू कम्यूट. तो आई सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड उसी टाइम को जो सेव करती हूँ उसी वजह से आई कैन पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू दिस स्टडिंग. ये टारगेट्स करने के पहले मैं थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि मैं 2021 से प्रिपेयर कर रही हूँ. 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, अंडर ग्रेजुएशन, और मैं बीकॉम किया है मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो वो कंप्लीट हो गया था. उसके बाद 2021 से सीरियसली जनवरी से मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी. तो बैंक के लिए कर रही थी. तो स्टार्टिंग में तो मेरे प्रीज क्लियर नहीं हो रहे थे, प्रीलिम्स, पर फिर नेक्स्ट ईयर से होने लगे थे मेरे प्रीलिम्स. आरआरबी क्लर्क से लेके सभी एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स मेरे क्लियर हो गए थे. मैंने मेंस दिए, मेंस में वही कुछ मार्क्स से रह गया था. फिर नेक्स्ट ईयर दिया, फिर से मेंस में रह गया, क्योंकि मैं मेंस को सीरियसली नहीं ले रही थी. मतलब क्या होता था कि प्री कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं मेंस के लिए पढ़ती थी. तो जब मेरा थर्ड ईयर आया और मैं कंप्लीट, तो उस समय मेरा आईडीबीआई का भी था, तो वो क्लियर हो गया था. 2023 में मैंने ज्वाइन भी कर लिया था. बट इन 2022 पॉज हुआ था बीच में थोड़ा, बिकॉज आई हैड अ वेरी ट्रैजिक एक्सीडेंट इन माई फैमिली. आई लॉस्ट माई फादर इन 2022 जनवरी. So it was a very difficult time for me. I had also thought of not studying at all. Difficult था पढ़ना दोबारा, but I did. And after that उसी के बाद ही एग्ज़ाम हुआ था आईडीबीआई का, और इसमें हो गया था. एग्जीक्यूटिव की ही पोस्ट थी, पर क्योंकि और किसी एग्ज़ाम में हो नहीं रहा था और मुझे लगा कि इट इज़ अ वाइज चॉइस टू गेट इनटू समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. तो इसीलिए आई सेलेक्टेड दिस, आई ऑप्टेड दिस एंड देन आई एम हियर ओनली. और अभी 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, थर्ड ईयर चालू हो गया है मेरा. सितंबर में जॉइनिंग थी, सितंबर 2023 की, और अभी 2025 सितंबर कंप्लीट हो गया है, विच मीन्स 2 साल हो गए हैं. और नेक्स्ट सितंबर में उसके बाद में एएम बनने के चांसेस हैं. बट बिफोर दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्रैक सम एग्ज़ाम विथ यू ऑल, विथ सपोर्ट आप लोगों का. और ये जो टारगेट्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसके लिए मैं इतनी श्योर इसलिए हूँ क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं कि आप ये करिए तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल इन सब टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए. तो इसीलिए मैंने वो कोर्स ले लिया था. वो 200 अप्रॉक्स का था एंड इट इज़ रियली वर्थ इट.
मतलब रियली वर्थ इट तो वो बताएंगे जब मतलब मैं करके देखूँगी आगे, अभी कंप्लीट करूँगी। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। और क्योंकि मेरा पहले से भी परसेंटेज वगैरह, अब मैं बैंक एग्ज़ाम्स तो दे ही रही थी, तो मेरा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ऑलमोस्ट के सभी चीज़ें मेरी कंप्लीट हैं, रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ये करियर डिफाइनर करके एक चैनल है, उससे किया था। आप लोग भी उसी चैनल से पढ़ाई करिए, वो बहुत अच्छा चैनल है। करियर डिफाइनर में कौशिक मोहंती सर पढ़ाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाते हैं, जो एकदम उसको ज़ीरो लेवल पे होगा, जैसे कुछ नहीं बनता होगा, वो उनके वीडियोस बार बार देखेगा ना तो उनको बनने लगेगा। एक वीडियो है जैसे परसेंटेज का वीडियो है, आप उसको बार बार सॉल्व करिए वो वीडियोस को देख के, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ में। तो अभी जो मैं वीडियोस के बारे में बता रही हूँ, जो जैसे कि राकेश यादव सर के 5 घंटे के वीडियो के बारे में बता रही हूँ, वो वीडियो का क्या है कि मैं उनका जो समझाना है वो पार्ट स्किप करके उसके क्वेश्चंस के पार्ट में जाके और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उस वीडियो के। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके टारगेट्स जल्दी कंप्लीट होंगे, उससे क्या होगा कि आप मॉक्स लगाने लगेंगे जल्दी, और मॉक्स लगाएंगे तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे इवेंचुअली, विच विल गिव यू कॉन्फिडेंस। तो आई हैव सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स नाउ, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर फर्स्ट डे। आप मुझे बताइएगा कि ये मैं रील के फॉर्मेट में रखूँ या वीडियोज़ के फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ में, एंड प्लीज़ गाइड मी जब भी आई एम रॉन्ग। थैंक यू।